नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की क्लासेस ला रहे हैं। इस समय हम पढ़ रहे हैं वन डे वन टॉपिक। ठीक है, इस वन डे वन टॉपिक से क्या अर्थ है? इससे अर्थ ये है कि जो PYMCQs हैं, जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हैं जो पेपर फर्स्ट के, उनसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और लगभग 20 से 25 बार या इससे भी अधिक बार जो रिपीट हो चुके हैं अभी तक, उन टॉपिक्स को मैं लेकर आ रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग उनके माध्यम से तैयारी करिए, उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करिए, चीज़ों को नोट्स बना के रिवीजन करिए, ताकि आपको पेपर फर्स्ट में हेल्प मिल पाए। ठीक है, तो अभी तक हम लगभग कुछ क्लासेस पढ़ चुके हैं। आज की क्लास भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिससे काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। आपको पता है कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम ऑल इंडिया में होता है और लगभग 82 सब्जेक्ट में होता है और अलग अलग शिफ्ट में होता है। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। वैसे ही यह टॉपिक है स्वयं, ये भी हर टॉपिक में आपको देखने को मिल सकता है। तो आप जो है, यदि यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, मतलब यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या क्या इस क्वेश्चन इससे क्या बन सकते हैं, कैसे हम PYMCQ से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, पेपर फर्स्ट की इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं कि हम PYMCQ से ही लगभग 20 से 25 प्रश्न सही कर सकते हैं, यदि हम सीरियस होके इस पर डिपेंड हो जाएं। ठीक है, और लास्ट में मैं बुक भी आपको बता दूंगी कि कौन सी ये बुक है जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन एक टॉपिक, ठीक है, जिसके माध्यम से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है, क्या टॉपिक है। टॉपिक तो देख ही लिया है कि स्वयं प्लेटफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है कि स्वयं प्लेटफॉर्म फैकल्टीज होस्टिंग ऑफ ऑल कोर्स थॉट इन क्लासरूम। स्वयं प्लेटफॉर्म कक्षाओं में पढ़ाए गए सभी पाठ्यक्रमों के संचालन को सुसाध्य बनाता है। कौन सी कक्षाओं का, ये पूछा गया। कौन सी कक्षाएं ये जो है हैंडल करते हैं, होस्ट करते हैं। ठीक है, स्वयं क्या है ये भी आपको देखना है, सर्च करना है। जैसे हमने इससे पहले स्वयं प्रभा को पढ़ा है, तो स्वयं प्रभा पढ़ा था, उसके बारे में आपने सर्च किया होगा। यदि आप सीरियस स्टूडेंट है, और सीरियस स्टूडेंट ही आगे सफलता हासिल करेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप इधर उधर पेज पलट के सफलता हासिल कर लें, नहीं। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं कि पूरा समर्पण कर देते हैं, तब जाके उनको सफलता मिलती है। और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको तो निश्चित सफलता मिलनी ही है ना। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पे इस तरीके से 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे, और एग्जाम टाइम में भी आप जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी या इंग्लिश में। ठीक है, यहाँ पे जैसे पहला ऑप्शन है कि 5वीं से परास्नातक तक। परास्नातक क्या है इसको समझ लीजिए, जो विद्यार्थी बिल्कुल नए हैं, परास्नातक नहीं पता होगा। ठीक है, परास्नातक मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, PG, जिसको हम PG कहते हैं, है ना, अपनी भाषा में PG कहते हैं, जिसको हम MA कहते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट कहते हैं, है ना। BA के बाद जो हम करते हैं 1 सब्जेक्ट में, है ना। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, हिंदी, जैसे मेरा हिंदी सब्जेक्ट है ना, आपका कोई सब्जेक्ट हो सकता है। तो 5वीं से परास्नातक तक, केवल 11वीं से स्नातक पूर्व स्तर तक, केवल परास्नातक तक, या फ्रॉम क्लास 9th टू पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब कक्षा 9 से परास्नातक तक। तो आपका सही जवाब यही होगा, डी ऑप्शन, 9वीं से 9th क्लास से पोस्ट ग्रेजुएशन तक की क्लासेस होस्ट की जाती हैं यहाँ पे। चलिए अब हम आगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है उन चीज़ों को देख लेते हैं। पहले तो आपको सर्च ये कर लेना है कि ये स्वयं क्या है। यदि आप लिख सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, इसलिए लिख दीजिए कि ताकि आप फिर से क्लास कभी देखें तो फिर आके यहाँ पे देख सकते हैं। जब भी क्लास देखेंगे तो आप इसको देख सकते हैं, आपने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है स्वयं का। ठीक है, स्वयं प्लेटफॉर्म भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? भारत सरकार के द्वारा। हमारी सरकार ने ये शुरू किया है, शिक्षण कार्यक्रम के से संबंधित है, यहाँ पे टीचिंग से संबंधित है ये। इसे शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांतों, यहाँ इसके जो 3 सिद्धांत हैं, शिक्षा के 3 सिद्धांत हैं इसमें, कि सभी
तक पहुंचना चाहिए ये सभी के लिए समान रूप से और गुणवत्तापूर्वक, ठीक है, कि पहुंचना भी चाहिए समान रूप से लेकिन गुणवत्ता का ध्यान रखना है, ठीक है, पहुंचना है समान रूप से, गुणवत्ता का भी ध्यान रखना है कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है 9वीं से परास्नातक कक्षाओं तक। और एक चीज आपको याद रखना है कि यह जो है डिजिटल क्रांति पर आधारित है कि डिजिटल है। दूसरा ये इसके जो है क्या देखना है, इसके जो है स्वयं पर होस्ट किए गए पाठ्यक्रम 4 भागों में बांटे गए हैं। किस तरीके से, पहला तो वीडियो लेक्चर में मिलेंगे आपको, दूसरा PDF भी मिलेगा, तीसरा टेस्ट और क्विज भी मिलेंगे, और चौथा जो है इसमें आपको ऑनलाइन डिस्कशन करने के लिए भी सुविधा दी जाएगी, ठीक है, कि समाशोधन के लिए ऑनलाइन चर्चा में मंच संदेह जो है आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, पहला है आपको वो 3 याद रखने हैं, क्या कि पहुंचना है समानता के रूप में और क्वालिटी के साथ, ठीक है। उसके बाद वीडियो लेक्चर मिलेंगे, पाठ्य सामग्री मिलेगी, टेस्ट और क्विज मिलेंगे, ऑनलाइन डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी आप सर्च कर लीजिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है स्वयं की, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। और यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से क्वेश्चन बन भी सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वैसा देखिए हमारा जो मोबाइल है बिल्कुल ख़राब हो चुका है, तो मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि इसी से आपके लिए वीडियो भी बनाती रहूँ, ठीक है। तो फिलहाल आप इन चीज़ों को नोट डाउन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, ताकि आपको जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे चीज़ें याद रहेंगी और वही एग्जाम में आपको वहाँ देखने को भी मिलेंगी। PYMCQs के लिए आप जो है यूथ कंपटीशन बुक ले सकते हैं। यूथ कंपटीशन आपको कहीं भी मार्केट में मिल जाएगी या फिर ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या अमेजन से, ठीक है। तो इतना आपको करना है पेपर फर्स्ट के लिए। अब हाँ, बहुत ही सीरियस और गंभीर क्वेश्चन ये है कि क्या आप इन क्लासेस को पसंद कर रहे हैं? यदि हाँ तो यस बताइए। यदि देखिए आप फीडबैक देंगे तो मैं आपको आगे क्लासेस दूंगी, नहीं तो फिर मैं इन क्लासेस को क्लोज कर दूंगी, क्योंकि यदि आपके लिए फ़ायदेमंद है तभी मेहनत करना ठीक है, और नहीं तो फिर क्लोज कर देना ही बेहतर रहता है। तो आप मुझे बताइए क्या इनको कंटिन्यू रखा जाए। ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। पढ़िए और सफलता हासिल करिए, ठीक है।